हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। और 19 अक्टूबर तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के बारे में। अगर बात करेंगे इस क्लास की तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि यह क्लास होती कब है। यह क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। कब होती है? 5 बजे। और 5 बजे हम लोग क्या करते हैं तो झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग क्या करते हैं तो देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। देश में कहां पे क्या हो रहा है, दुनिया पे कहां पे क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में सुबह 6 बजे के क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहां पे होती है तो पढ़ाई के YouTube चैनल पे सुबह 6 बजे क्लास होती है। अगर आप लोग भी देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखना चाहते हैं, देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझना चाहते हैं और देश के कौन से कोने में क्या हो रहा है इस चीज को जानना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में देश दुनिया के करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाई के YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूले। रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का क्लास होता है जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रात को 9 बजे भी जुड़े मेरे साथ में झारखंड जीके एमसीक्यू के उस क्लास में। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है कि सॉरी, झारखंड का कौन सा जिला मिशन इंद्रधनुष अभियान को लागू करने में पहले स्थान पर है। झारखंड का कौन सा जिला सॉरी मिशन इंद्रधनुष अभियान को लागू करने में पहले स्थान पर है। ठीक है, झारखंड का कोई भी जिला मिशन इंद्रधनुष को लागू करने में पहले स्थान पर है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष अभियान है क्या? मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत जो 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें टीका लगाया जाता है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें भी टीका लगाया जाता है। उनका टीकाकरण होता है, यानी वैक्सीनेशन होता है। जिस तरीके से कोरोना का वैक्सीन हमें लगाया गया, कोरोना का टीका हमें लगाया गया, उसी तरीके से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है। और गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनका भी टीकाकरण होता है, उनका भी वैक्सीनेशन होता है। कौन से अभियान के तहत? इंद्रधनुष अभियान के तहत। और इस इंद्रधनुष अभियान को झारखंड में लागू करने में पहले स्थान पर कौन सा जिला है तो पहले स्थान पर है पूर्वी सिंहभूम जिला, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो आई होप सो कि आपको इंद्रधनुष मिशन क्या है यह समझ में आ गया होगा। इंद्रधनुष मिशन को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में सबसे पहला जिला झारखंड का कौन सा है यह भी पता चल गया होगा, पूर्वी सिंहभूम, यानी ईस्ट सिंहभूम जो है वो पहला जिला है। झारखंड में सबसे पहले स्थान पर है इंद्रधनुष मिशन को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सभी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। जो भी बातें अभी हम लोग किए हैं वो सभी बातें आप यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा अभियान? इंद्रधनुष अभियान। कौन सा अभियान? इंद्रधनुष अभियान। ठीक है, तो इंद्रधनुष अभियान के तहत छोटे बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, क्लियर?
चलिए अब बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की। तो आप देख सकते हैं ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है, ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो पहले स्थान पर है। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना के बारे में भी बात करते हैं। तो 1990 में, कब, 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन वियतनाम में होने वाले इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? झारखंड के किस जिले के 3 खिलाड़ी का जो चयन है वो वियतनाम में होने वाले इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, झारखंड की कल्चरल कैपिटल देवघर के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है किसके लिए? इंटरनेशनल योगासन चैंपियनशिप के लिए, इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप के लिए। अच्छा, इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे होगा? तो वियतनाम में होगा। कहां पे होगा? वियतनाम में होगा। और उसके लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। झारखंड के ये 3 खिलाड़ी हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड के ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ये तीनों खिलाड़ी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां के रहने वाले हैं ये 3 खिलाड़ी? देवघर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर कौन से 3 खिलाड़ी हैं? इन 3 खिलाड़ियों का नाम क्या है? झारखंड के देवघर जिले के जो 3 खिलाड़ियों का चयन इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसका आयोजन वियतनाम में किया जाएगा, तो झारखंड के ये 3 खिलाड़ी हैं कौन? झारखंड के ये 3 खिलाड़ी हैं फूल कुमारी, गौतम कुमार और विक्रम चौधरी। आप देख सकते हैं फूल कुमारी, गौतम कुमार, विक्रम चौधरी। फूल कुमारी, गौतम कुमार और विक्रम चौधरी, ये तीनों खिलाड़ी आप लोग देख सकते हैं। कहां के हैं ये झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। वियतनाम में आयोजित किया जाएगा क्या? तो इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप, और उसमें ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। यानी ये तीनों जो है योगा प्लेयर है, योगा खिलाड़ी हैं, और ये तीनों वियतनाम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन तीनों का नाम भी याद रखिए आप लोग, नाम देख लें, फूल कुमारी, गौतम कुमार और विक्रम चौधरी। ठीक है, तीनों ही देवघर जिले के रहने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं, किस राज्य में अब मिड डे मील में रागी के लड्डू और हलवा बच्चों को दिया जाएगा? अब मिड डे मील क्या होता है, आप लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन होगा, और कई लोग तो मिड डे मील के बारे में जानते भी होंगे। देखिए, सरकारी स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं उन्हें दोपहर का भोजन जो है वो दिया जाता है। उसी दोपहर के भोजन को हम लोग मिड डे मील कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड डे मील। और मिड डे मील जब आप देखेंगे तो मिड डे मील का अलग अलग डे का अलग अलग रूटीन होता है। किसी दिन अंडा देता है, किसी दिन खिचड़ी होती है, किसी दिन दाल चावल होता है। तो अलग अलग दिन का अलग अलग जो रूटीन होता है कि कौन से दिन में क्या खाना बच्चों को दिया जाएगा। अब उन बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए क्या किया गया है? पौष्टिक आहार देने के लिए रागी के लड्डू और हलवा जो है वो दिया जाएगा। बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक आहार देने के लिए रागी के लड्डू दिए जाएंगे और हलवा दिया जाएगा। तो कौन से राज्य के बच्चों को दिया जाएगा? झारखंड के। हमारे झारखंड के बच्चों को मिड डे मील में अब जो है रागी के लड्डू और हलवा दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि सर डेली मिलेगा क्या? नहीं, बुधवार को मिलेगा। हर बुधवार को अब झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को रागी के लड्डू और हलवा दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर रागी के लड्डू भी हलवा भी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी बुधवार को हो सकता है कि लड्डू दिया जाए, किसी बुधवार को हलवा दिया जाए। रागी के लड्डू और हलवा एक साथ नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि इस बुधवार को लड्डू दिया गया तो अगले बुधवार को हलवा दिया जाएगा। ये स्कूल प्रशासन के ऊपर
डिपेंड है कि वो बच्चों को हलवा देते हैं या फिर लड्डू देते हैं। बाकी या तो लड्डू दिया जाएगा या तो हलवा दिया जाएगा। किसी स्कूल में हो सकता है कि लड्डू दे रहा है तो दूसरे स्कूल में हलवा दिया जा रहा है। तो झारखंड के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, उन्हें अब मिड डे मील में रागी के लड्डू और हलवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग समझ गए कि झारखंड के बच्चों को मिड डे मील में दिया जाएगा और हर बुधवार को मिड डे मील में ये भोजन दिया जाएगा। अच्छा, रागी बहुत लोगों को नहीं पता है कि सर रागी क्या है। रागी एक फसल है मोटे अनाज की। जिस तरीके से चावल एक मोटे अनाज की फसल है, जिस तरीके से गेहूं एक मोटे अनाज की फसल है, जिस तरीके से मक्का एक मोटे अनाज की फसल है, उस तरीके से रागी भी एक फसल है। ये मोटे अनाज की फसल है और कुछ इस प्रकार की फसल है। देख सकते हैं आप लोग, गोल गोल होता है। रागी जो है चना के जैसे गोल गोल होता है, मोटे अनाज की फसल है। मिड डे मील, आप लोग जानते हैं मिड डे मील के बारे में कि सरकारी स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। अब जो है कुछ इस प्रकार से रागी के लड्डू और रागी का हलवा जो है वो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए। रागी जो है बहुत ही अच्छा पौष्टिक का स्रोत है। रागी में बहुत अच्छा पौष्टिक मिलता है। रागी एक बहुत अच्छा पौष्टिक फसल है। इसीलिए झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को अब हर बुधवार में मिड डे मील में या तो रागी के लड्डू या तो रागी का हलवा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जा सकता है? तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना बनाई जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 8 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 लाख। अच्छा, अबुआ आवास योजना क्या है? आपको बताया गया था, अगर आप लोग इस क्लास में डेली हैं तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था। क्या है ये अबुआ आवास योजना? जिस तरीके से आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानते होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को घर दिया जाता है। जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, उन लोगों को सरकार पक्का मकान देती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना को लाया गया है। इसमें भी जिनके पास घर नहीं है, जो लोग गरीब हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं, उन्हें 3 कमरों का एक मकान जो है झारखंड सरकार बना के देगी। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अबुआ आवास योजना के तहत कितने कमरों का मकान झारखंड सरकार देगी? तो 3 कमरों का। कितने कमरों का? 3 कमरों का। उद्घाटन कब किया गया था अबुआ आवास योजना का? तो उद्घाटन किया गया था 15 अगस्त को। और इसके तहत झारखंड सरकार ये योजना बना रही है कि अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के 8 लाख लोगों को घर जो है दिया जाएगा। यानी अबुआ आवास योजना का लाभ झारखंड के 8 लाख लोगों को दिया जाएगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड सरकार कह रही है कि हम लोग 2,75,000 रुपये देंगे और 2,75,000 रुपये में 3 कमरों का एक घर जो है वो लोगों को बना देंगे। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपयों को खर्च किया जाएगा। तो झारखंड के 8 लाख लोगों को झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना का लाभ देने की योजना जो है वो बना रही है। ठीक है, 15 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे। आज ज्यादा करंट अफेयर्स थे नहीं, क्योंकि झारखंड में ज्यादा करंट अफेयर्स बन नहीं रहे हैं।
ठीक है, जो कुछ भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। पहला तो अबुआ आवास योजना के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद रागी के लड्डू और हलवा के बारे में डिस्कस किए, झारखंड के देवघर जिले के 3 खिलाड़ियों के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस किए, और हम लोग देखे इंद्रधनुष के बारे में भी। तो हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किए, और झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में आज हम लोग देखें। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने में राज्य में कितने शराब बिक्री की जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो रखा गया है। तो इस महीने दुर्गा पूजा है, झारखंड सरकार को भी पता है कि कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा में शराब की बिक्री बहुत ज्यादा होगी। शराब की जब बिक्री बहुत ज्यादा होगी तो झारखंड सरकार भी चाहती है कि शराब झारखंड में ज्यादा बेचाए, जिससे सरकार को शराब से ज्यादा टैक्स मिले। तो इसीलिए इस महीने झारखंड सरकार ने 386 करोड़ की शराब बेचने का टारगेट रखा है। झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने 386 करोड़ के शराब बेचने का टारगेट जो है रखा गया है, क्योंकि झारखंड सरकार भी जानती है कि पूजा है। अब पूजा में आदमी शराब दबाकर पिएगा, जब शराब दबाकर पिएगा तो शराब की बिक्री ज्यादा होगी, शराब की बिक्री ज्यादा होगी तो झारखंड सरकार को टैक्स मिलेगा। आप सोचिए ना कि जो भी शराब आप लेते हैं, खरीदते हैं, उसका 50 से 55% झारखंड सरकार टैक्स लेती है। अगर आपने 100 रुपए का शराब खरीदा तो 100 रुपए में से 50 से 55 रुपए झारखंड सरकार को टैक्स मिलता है। सोचिए ना कि सरकार को 100 में से 50 से 55 रुपए टैक्स मिलता है, यानी आधा से भी अधिक जो है वो टैक्स मिलता है सरकार को। यानी अगर आप 100 रुपए का शराब खरीदे तो आप सीधे सीधे ये मानिएगा कि 50 से 55 रुपए आपने सरकार को टैक्स दे दिया उस 100 रुपए में से। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष जो है वो कौन होंगे, यह है आज का आपका क्वेश्चन। तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दें। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, अमर बाउरी या फिर बाबूलाल मरांडी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन होंगे। ठीक है, क्लियर है, सभी करंट अफेयर्स क्लियर, किसी को कोई डाउट। चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।